ओप्पो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो K14 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का ही पॉपुलर स्मार्टफोन ओप्पो K13 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज ज्यादा खर्च करके ओप्पो के K13 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज कम खर्च करके ओप्पो के K14 5G को लेना सही रहेगा। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ ओप्पो के K14 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है ओप्पो का K13 5G, क्योंकि एक तरफ ओप्पो K14 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 6,17,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो की K13 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 7,19,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ ओप्पो के K14 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2900 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4100 निकल के आता है। वहीं ओप्पो का K13 5G इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के K14 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है, जो कि 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में अगर देखा जाए तो ओप्पो के K14 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका प्रोसेसर। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को ओप्पो के K13 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K14 5G में 6.75 इंच की बिग साइज की सिर्फ HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस में और किसी स्मार्टफोन में इतनी लो क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, जबकि ओप्पो के K14 5G में यही क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है ओप्पो का K14 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G में IP65 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है ओप्पो का K13 5G, क्योंकि आप लोगों को बैक कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में ओप्पो K14 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर 20,000 रुपीज की प्राइस को अगर देखा जाए तो फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है ओप्पो का K13 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में ओप्पो K14 5G में आप लोगों को कोई भी एडवांटेज देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन काफी बेटर हो जाते हैं, पर एक तरफ ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो आप लोगों को ओप्पो के K13 5G में देखने को मिल जाता है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर सिर्फ 45 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ ओप्पो K13 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ ओप्पो के K14 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो ओप्पो K13 5G अभी भी अपने प्राइस में काफी ज्यादा बेटर है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ओप्पो के K13 5G को ही बाय करें।